बीच में सब मंच पर विराजमान हम सब के आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, आपके यहाँ के प्रधान साहब, बहन सुनीता जी, एबीओ सीबीओ साहब, पीओ साहब और आसपास की ग्राम पंचायतों से आए हुए सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं आसपास से आए हुए वरिष्ठ जनों, मेरे युवा साथियों और 52 स्कूलों से आए हुए प्रिय खिलाड़ियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हेमाराम जी ने बताया कि आप जिला द्वारा ये आयोजित इस प्रतियोगिता में, खेल विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के अंदर जो भी खिलाड़ी भाग लिए हैं वो आपसी भाईचारे से, खेल की भावना से खेल खेलें और तमाम दल प्रभारी जो अच्छी प्रैक्टिस करवा के इन खिलाड़ियों को लेकर आए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। और निर्णय गणों से मैं अपील करूंगा कि आप सही और सटीक निर्णय दें जिससे खेल की भावना को हमेशा बनाए रखें, किसी भी प्रकार का कोई विवाद न हो। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो टीमें यहाँ से जीतेगी उनको भी बहुत बहुत एडवांस में बधाई, और जो जीत नहीं पाते हैं उनको भी हताश होने की जरूरत नहीं है। अगली बार अच्छी तैयारी के साथ में आप आए। और खेल जिला प्रशासन जो शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम के अंदर सभी मैं निर्णायक गणों से, टीम प्रभारियों से और पीओ सेंटर के स्टाफ से, सीबीओ से यही अपील करूंगा कि सभी खिलाड़ियों को किसी खेल में खेलने का आप मौका दें। मैं आज चौथी इस प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहा हूं। सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ आपके यहाँ पे है और इस वॉलीबॉल गेम के अंदर है। और आपको सौभाग्य मिला इस बड़ी टूर्नामेंट के आयोजन करवाने का। और इसमें भाग लेने वाले वो तमाम खिलाड़ी आपके विद्यालय को जीवन के अंदर हमेशा याद रखेंगे कि हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तब डेरी गांव के अंदर वहाँ टूर्नामेंट खेलने के लिए गए। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। आपके स्थानीय सरपंच साहब और समस्त भामाशाहों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यह समय भी दिया और इसको सत रहे और पैरों पे खड़े होकर इसको शानदार प्रोग्राम करवा रहे हैं। अभी हेमाराम जी बता रहे थे उनका 45 साल लंबा जो राजनीतिक जीवन है उनमें हमेशा आपके क्षेत्र में सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आए 45 साल लगातार आपके क्षेत्र के अंदर हर वो काम करवाते हैं जो इस जनता के लिए आवश्यक है। और मेरे हिसाब से राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा अगर काम हुए हैं तो आपकी विधानसभा के अंदर हुए हैं। चाहे स्कूलों के कर्मोन्नत के मामले में हो, चाहे सड़कों के मामले में हो, चाहे पीएचडी के काम हो, प्रत्येक विभाग के कामों के अंदर इन्होंने खूब काम करवाए और आपकी सेवा के सिवाय कुछ नहीं किया। क्योंकि इस राजनीतिक कैरियर के अंदर, इस काजल की कोटरी के अंदर बिना दाग निकलना हर किसी की संभव बात नहीं होती है। तो आपकी 45 साल के कैरियर के ऊपर आपका कोई भी अंगुली उठा के ये नहीं कह सकता कि ये हेमाराम जी ने काम सही नहीं किया या गड़बड़ किया। पर यही आप लोगों का विश्वास है। और आपने तो जो आपके पास वकालत के समय जो प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, उसको भी आपने शिक्षा के लिए समर्पित की। और बहन सुनीता जी ने अपने भाई की यादगार में एक बहुत बड़ा हॉस्टल बनाया जो पूरे जिले ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर प्रेरणादायक है कि एक ऐसा जन नेता जो जिंदगी भर एक ईमानदारी के साथ सेवा की और उससे के पास में जो भी प्रॉपर्टी थी वो जनता के सेवा के लिए, शिक्षा के लिए समर्पित कर दी। इससे बड़ा और हमारे ऊपर आशीर्वाद रखने वाले ऐसे नेता दुर्लभ ही मिलते हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे जननायक मिले हैं जो सेवा के भाव, त्याग और समर्पण के भाव से जनता की सेवा के लिए हरदम तैयार रहते हैं। मैं भी साहब का बहुत ही ऋणी हूँ कि आपने लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टी ने तो बोला कि आप चुनाव लड़ो, लेकिन आपका कितना बड़ा त्याग कि मैं तो अभी सेवा खूब कर ली, अब नए को मौका दूंगा। तो मेरे ऊपर आपने बहुत ही बड़ा एहसान रखा, मुझे अपने बेटे के समान समझकर इस
राजनीतिक सेवा के अंदर आप लेके आए, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि साहब के पद चिन्ह पर चलकर आप लोगों की सेवा के अंदर मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और हरदम आप लोगों के बीच में रहूंगा। साथ ही साथ मैं शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों को, पीओ क्षेत्र के समस्त स्टाफ को धन्यवाद दूंगा कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं। इसकी बदौलत आज अपना बाड़मेर क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो हमारे रामदास जी ने जो शुरुआत की किसान हॉस्टल खोलकर, उसी का ही परिणाम है आज जिला आगे बढ़ रहा है। और आप लोग भी अभी अपनी अच्छी तरीके से भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, हर स्कूल का यही एम रहता है कि मेरा विद्यालय सबसे अच्छा विद्यालय कैसे बने, और उसी दिशा के अंदर आप दिन और रात लगकर प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बाड़मेर जिला शिक्षा के अंदर नंबर 1 होगा। पहले और अब के जमाने में बड़ी सोच है। पहले खाली छोटी नौकरी की तरफ ध्यान रहता था, और बड़ी बच्चा जो स्कूल के अंदर पहली दूसरी क्लास में कि पढ़ लेकर बेटा क्या बनेगा, तो बच्चा बताएगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, आरएएस बनूंगा, फौज का बड़ा अफसर बनूंगा। लेकिन पुराने जमाने में मास्टर, पुलिस, इससे बड़ी सोच नहीं थी। तो ये शिक्षा का ही परिणाम है कि शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता आई है। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा मेरे युवा साथियों को, जो सरकारी नौकरी के अंदर जो सफलता नहीं मिली वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं अपना धंधा करके। तो बहुत ही अच्छा, आप हर फील्ड के अंदर, पहले तो क्या था खेती के ऊपर ही निर्भर थे, लेकिन जैसे ही ये शिक्षा अपनी बढ़ी और अपनी जागरूकता बढ़ी, तभी हमने खेती के साथ साथ में प्राइवेट धंधे भी शुरू किए। आज दुकानदारी का भी काम कर रहे हैं, कोई मोबाइल का काम कर रहा है, कोई फैंसी स्टोर का काम कर रहा है, कोई हार्डवेयर का काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई अपनी खुद की फैक्ट्री चला रहा है, कोई होटल इंडस्ट्रीज में है, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर है, बॉम्बे, दिल्ली, गोवा, बाहर भी जाकर खूब व्यापार कर रहे हैं। तो ये शिक्षा का ही परिणाम है। उन सभी भाइयों से मैं अपील करूंगा कि आप जितना सहयोग हो सके अपने विद्यालय के अंदर सहयोग करें, और कम से कम 15 अगस्त, 26 जनवरी और इस बड़े प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक दिन का आप सहयोग अगर अपने स्कूल के अंदर कर दोगे तो किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और मैंने भी प्रयास किया, हिमाराम जी का आशीर्वाद था, उन्होंने हमेशा मुझे ये की बोला कि आप शिक्षा के क्षेत्र का पूरा ध्यान रखें। तो मैंने MP एलएड का 95% पैसा स्कूलों के अंदर सहयोग किया। और आज भी आपकी स्कूल की तरफ से मांग है कक्षा कक्ष की, तो आपकी स्कूल के अंदर भी कक्षा कक्ष बनाएंगे। और जो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड की जो मुहिम चला रखी है, उनके तहत भी आपके स्कूल के अंदर डिजिटल बोर्ड भी लगवाएंगे। और साथ ही साथ मैं सभी ग्रामवासियों से, युवा उद्यमियों से और इस विद्यालय से जुड़े हुए पूर्व विद्यार्थियों से अपील करूंगा कि आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्कूल के अंदर सहयोग करें, डिजिटल बोर्ड भी लगवाएं, और भी किसी भी चीज की यहाँ आवश्यकता है उसका आप सहयोग करें, चाहे मैट हो खेलने के लिए, खेल के और इक्विपमेंट हो, ट्रैक हो, उसके किसी भी रूप में आप जितना सहयोग करोगे तो इस सरस्वती के साक्षात्कार मंदिर के अंदर सहयोग किया हुआ धन आपका दिन दुगुना और रात चौगुना प्रोग्रेस करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित 69वीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला स्तरीय 19 वर्ष छात्र वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय जननायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और 45 साल से आप लोगों की सेवा में हरदम हाजिर रहने वाले आदरणीय हेमाराम जी, आपके प्रधान साहब बिजलाराम जी, बहन सुनीता जी, CBO साहब, राहुल साहब और आसपास से समस्त ग्राम पंचायतों से भीमाराम जी, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश जी एवं समस्त सम्मानित मंच, समस्त PO स्टाफ, आपके प्रिंसिपल साहब, मीडिया के बंधु और समस्त गांव से पधारे हुए वरिष्ठ जनों, मेरे युवा साथियों, छात्र छात्राएं और इस टूर्नामेंट के अंदर भाग लेने वाले सभी युवा जोशीले ऊर्जावान खिलाड़ियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी बेरी गांव के अंदर टूर्नामेंट का उद्घाटन था और वहाँ भी फुटबॉल की थी प्रतियोगिता और आपकी भी फुटबॉल की है, और वहाँ
वॉलीबॉल की, वहाँ 19 वर्षीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट थी और यहाँ 17 वर्षीय। लेकिन आपकी टीम का जोश देखकर ऐसा लग रहा है कि आप तो विजेता 19 और 17 का अगर मैच कराया जाए तो आप उसके अंदर जीत सकते हो। ऐसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ऐसा ही आपकी सजगता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बधाई दूंगा कि समस्त खिलाड़ियों को और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त टीम प्रभारियों को, दल प्रभारियों को, निर्णायक गणों को कि आप खेल को खेल की भावना से खेलें और निर्णायक अच्छे सटीक निर्णय दें ताकि इन बच्चों की खेल भावना आहत न हो। और इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाली टीम को एडवांस में बधाई, और जो जीत नहीं पाते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप इस टूर्नामेंट के सहभागी बने और नेक्स्ट टाइम अच्छा आप प्रदर्शन करें। और खेल आज के समय में खेल बहुत जरूरी है, आज के जमाने में ही नहीं पर खेल तो सदियों से चला आया है। जब स्कूल नहीं जाते थे हम तब भी खेल खेलते थे, होली, दीपावली और भी सामाजिक प्रोग्राम होते थे तब पुराने खेल थे, कबड्डी, चिकोड़ी, भौरा डोरी, रक्षा कच्छी, बहुत सारे खेल ऐसे थे जो पुराने समय में खेले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की व्यवस्था के कारण वो सारे खेल ग्रामीण तो भूल गए, पर अब स्कूलों के खेल जो पहले से चल रहे हैं वो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार ने हर बार जिला स्तर के टूर्नामेंट हर स्कूल के अंदर खेलना अनिवार्य किया हुआ है। और मैं पीओ स्टाफ और समस्त शिक्षा जगत से जुड़े हुए अधिकारियों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कूल में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चे को उसी के अनुसार प्रत्येक खेल के अंदर आप खिलाएं। और ये खेल का सिलसिला खाली टूर्नामेंट के वक्त नहीं, पूरे साल जब भी स्कूल लगती है तब एक पीरियड खेल का जो फिक्स होता है उसके अंदर बच्चों को खिलाएं, ताकि खेलों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ती है, आत्मरक्षा की भावना बढ़ती है और जीत और हार के अंदर आदमी हताश नहीं होता है। ये खेल से ही संभव होता है। जितना पढ़ाई जरूरी है उतना ही खेल जरूरी है। खेलों से मानसिक और शारीरिक विकास होता है, इसलिए आप हमेशा इसको कंटिन्यू रखें तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। और मैं समस्त विद्यालय स्टाफ को और आसपास के पीओ क्षेत्र के विद्यालय स्टाफ को धन्यवाद दूंगा कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को खेल की विकास के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं। और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल वाले जो अध्यापक हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप भी कम संसाधनों के अंदर अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत की बदौलत सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अंदर जो कंपटीशन की जो सिलसिला चला है उससे अपने क्षेत्र के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आए और जो अपना जिला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़े जिलों के अंदर आता था वो जिला आज सामान्य से ऊपर उठ रहा है। और हम सभी आशा करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला नंबर 1 बने और पूरे राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिला शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराए, यही मैं कामना करता हूँ। और साथ ही साथ जो इस विद्यालय के अंदर पढ़कर बाड़मेर जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़कर जो अच्छी सरकारी सेवाओं के अंदर गए हैं उनसे आप प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, क्योंकि पहले जमाना अलग था, अब अलग है। पहले सोच अलग थी, अब अलग है। अब प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला उसके मन में ये